जय हिंद। तो आज पढ़ेंगे एक चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है। चार्ज तो पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चार्ज। ठीक, बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये, एकदम डीप में ले जाएंगे, जितना डीप में ले जा सकता हूँ। ठीक, आईआईटी नीट पूरा टच करूँगा मैं इसे, बहुत डीप में ले जाऊँगा, अच्छे से समझिएगा। तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ लेते क्या, चार्ज और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम करेंट। व्हाट इज करेंट? करंट क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन क्लोज सर्किट, इन ए क्लोज सर्किट। क्यों क्लोज सर्किट में बोला? क्यों क्लोज सर्किट? एक मान लो वायर है, एग्जाम्पल सबसे आसान समझो। एक हमारे पास वायर है, ठीक। अब वायर में एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, ये क्या है? वायर, ठीक। इसलिए क्या होता है? कंडक्टर। कंडक्टर का जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अभी समझाएंगे कंडक्टर क्या होता है। फिर देखिए क्या है? वायर है। तो बोला क्या बोला हूँ? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए क्लोज सर्किट। एक वायर है, तो वायर ऐसा जब ओपन रहेगा ना, ओपन दिख रहा है, जब ऐसा ओपन रहेगा ना तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन जब ये वायर पूरी तरह से क्लोज जाएगा, इसे बैटरी से जोड़ देंगे। क्या करेंगे? बैटरी से जोड़ देंगे, तो अभी इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा, वरना इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो क्या था? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए क्लोज सर्किट। रेट देखिए, जहां भी रेट दिख जाए समझिए वहां टाइम से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? वहां टाइम से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक, इसका क्या है फॉर्मूला? I इक्वल टू क्यू बटा टी। टाइम को हमेशा स्मॉल टी से दिखाया जाता है और कैपिटल टी से टेम्परेचर को दिखाया जाता है। ठीक, देखिए क्या बोला है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी ऐसा ऐसा चार्ज जो क्लोज सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, उसे बोल देंगे क्या हम? करंट है। देखिए द रेट ऑफ फ्लो, जहां रेट ऑफ आई नो रेट समझो, टाइम से कोई चीज डिवाइड हो रहा है। क्या डिवाइड हो रहा है? चार्ज डिवाइड हो रहा है। देखिएगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट से टाइम से क्या डिवाइड हो रहा है? चार्ज। तो क्या है यहाँ पर? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू बटा टी। यूनिट क्या होता है इसका? कूलम्ब पर टाइम। सिंपल में इसे सी बटा एस। ठीक, इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं एम्पियर, बोल सकते हैं क्या? एम्पियर। सी वाई, इसको ऐसे लिखिए या आप ऐसे लिखिए। इसको क्या बोलते हैं? कूलम्ब पर सेकेंड को, कूलम्ब पर सेकेंड। ये क्या है? सेकेंड आपका, ये क्या है? सेकेंड है। तो कूलम्ब पर सेकेंड में क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक, क्या है? इतना समझे करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन क्लोज सर्किट। एक वायर है, वायर क्लोज है, बैटरी से कनेक्टेड है। उस वायर में जब करंट फ्लो होता है ना, उसी को क्या बोलता है? उस जो सॉरी करंट नहीं, जब चार्ज फ्लो होता है तभी क्या होता है? करंट फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करने लगते हैं उस वायर के अंदर, तो बोल लेते हैं क्या? करंट फ्लो कर रहा है। तो किस प्रकार चार्ज फ्लो करते हैं? देखिए, चार्ज मतलब क्या? चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन होते हैं सब। चार्ज कुछ नहीं, चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बता चुके हैं। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी मैटर का वो भाग जहां उसके बाद कुछ ही ना हो, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यही तो होते हैं। देखिए, एक वायर ले लेते हैं, इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं। इलेक्ट्रॉन ये, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करा रहे हैं। ठीक है, करंट कब फ्लो करता है? करंट तभी फ्लो करता है जब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी उसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन वायर करंट तभी फ्लो होंगे जब क्या होगा?
फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। वायर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मैंने समझाया भी था, पहला लेक्चर पढ़िए वहाँ में समझाया फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में जो मौजूद होते हैं, ठीक, जिसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। तो देखिए ये क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये बंधे नहीं हुए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या है, बंधे नहीं है, तो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये मूव करने की कोशिश करेंगे, जब बैटरीज करंट किया होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। लेकिन जो करंट होता है, करंट इसके विपरीत मूव करेगा, मतलब करंट इधर मूव करेगा। आई से दिखाते हैं, करंट किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, ठीक, करंट किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मूव करेगा। ये कन्वेंशनल है, पारंपरिक है, इसे ऐसा माना गया है, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करे तो करंट किधर मूव करता है, इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करता है, ठीक। अभी देखिए समझाते हैं, एम्पियर यहाँ तक हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है किधर मूव करता है, करंट का अपोजिट बोल सकते हैं, या तो जो करंट होता है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो करंट इधर मूव करेगा, अपोजिट, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, क्लियर। अब एक कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए इस वायर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक वायर है, क्वेश्चन क्या है, अ वायर if 2 electron move in t second, then what is current। आपसे पूछ दिया 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक, तो और टी सेकेंड में मूव कर रहा है, तो बताइए करंट क्या होता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बटा टी। क्या देखिएगा, क्यू कितना है, चार्ज कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड कितना है, टाइम कितना है, इन्हें टी सेकेंड में मूव कर रहा है, ठीक। देखिए तो क्या है, I 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितने सेकंड में, टी सेकंड में मूव कर रहा है। बताया मैं कि C बटा और सेकेंड क्या बोलते हैं, एम्पियर, यानी 2 एम्पियर बोल सकते हैं। यहाँ पर जो करंट मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, 2 एम्पियर। देख कितना है, 2 एम्पियर, C बाई, ये सेकेंड क्या है, टी न है, तो C बाई टी को क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। दिखाएंगे ऐसे दिखाते हैं, किसे, ए से, एम्पियर, ठीक। यहाँ दिखाया गया कूलम्ब पर सेकेंड, क्या बोलते हैं हम, एम्पियर। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एम्पियर, 2 एम्पियर करंट उसमें फ्लो होंगे, ठीक। अब मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, एक वायर है, उसमें n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टी सेकेंड में, तो बताइए उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन, a wire n number of electron flow through it in t second, then find current। तो करंट बताइए क्या होगा, तो करंट के लिए फॉर्मूला बताएगा क्या, I इक्वल टू क्यू बटा टी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कितने, एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में। देखिए तो n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज है, n चार्ज है,
n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम कितने सेकंड में? टी सेकंड में। कितने सेकंड में? टी सेकंड में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? यहां देखिए, यहां पर जो ये है, तो इसे q बटे टी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या है? ये n तो है ऐसा, लेकिन 1.6 इंटू 10⁻⁻90 क्या है? e है। e तो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? e और सेकेंड को टाइम। तो करंट को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, n बाई टी भी बोला जाता है। कितना? n बाई मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टी सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो बताइए करंट कितना है? तो फॉर्मूला ये लग सकता है। ठीक, बोल दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिया था ना, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं टी सेकेंड में, तो बताइए इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? देखिए n की जगह 2 रखा था, इलेक्ट्रॉन जो क्या रख लेंगे यहाँ पर? इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, बस फॉर्मूला पे आ गया ना। तो क्या है? एक तो ये फॉर्मूला है, एक है टी है, एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। क्लियर? अब आते हैं आगे। तो अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट। क्या जो करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है? जो करंट है क्या स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? देखिए करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, लेकिन फिर भी क्या स्केलर क्वांटिटी है। इसे आप आएंगे थोड़ा और स्टैंड में तो पढ़ेंगे वहां पर क्यों इसे स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो क्या ये तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी ना होकर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर आकर पढ़ेंगे आप कि क्यों फिर भी इसे स्केलर क्वांटिटी क्यों कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटी तो होना चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इस तरह तो इसे क्या होना चाहिए? चलिए यही क्लियर कर देते हैं क्यों वहां पर ले आए। देखिए आई इक्वल क्या होता है? क्यू बटा टी। क्लियर? ये क्या है? जब चार्ज को लिखते हैं तो क्या मैग्नीट्यूड में लिखते हैं ना, इतना मैग्नीट्यूड चार्ज है लिखते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? सारे जो भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब होता है कोई संख्या, कोई नंबर, वही मैग्नीट्यूड होता है। 2, 3 ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन में जाते हैं दिशा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, देखिए तो मैग्नीट्यूड टाइम में जब लिखते हैं तो क्या मैग्नीट्यूड में लिखते हैं? 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये सब क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड। दोनों मैग्नीट्यूड है, ऊपर वाला मैग्नीट्यूड, नीचे वाला मैग्नीट्यूड। तो क्या हुआ? करंट क्या हुआ? स्केलर हुआ ना, यही प्रूव कर दिया। वहां जाने क्या चिंता, यहीं पे जब क्लियर हो जा रहा है तो ले जाओ वहां पर उठा, वहां पर जरूरत नहीं, यहीं पे क्लियर, यहीं का डाउट यहीं पर बस। देखिए तो क्या है? मैग्नीट्यूड नीचे में, चार्ज क्या था? मैग्नीट्यूड में लिखा जाता है 1/6 × 10⁻90 कूलम। ठीक, और 2 टाइम्स हुआ 2 × 1/6 × 10⁻90 कूलम। तीसरा चार्ज होता है। और जो समय लिखते हैं टाइम, वो भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हैं, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 आवर, 3 आवर ऐसे लिखते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड में दोनों होते हैं, इसलिए क्या हो गया? करंट वेक्टर होते हुए भी इसका डायरेक्ट देखो करंट क्या होता है? डायरेक्शन देख रहे, बता रहे थे इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे, करंट की तरह इधर मूव कर रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा था ना। लेकिन फिर भी क्या है? ये स्केलर है क्योंकि यहाँ से प्रूव होता है कि स्केलर क्वांटिटी से बोलते हैं। ठीक, क्लियर? हाँ, करंट कोई क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्या होता है? भाई एक वायर है,
एक ये वायर है, ठीक। क्रॉस सेक्शन ये इसी बोलते हैं, इसी को, इस वायर के इंड है ना, यही तुम्हारा क्या है, वायर के इंड वाले भाग क्या होती है, यही क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लो यहाँ से काटी है, वायर के यहाँ से काटी है, तो यहाँ पर जो बनेगा ये गोला, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ऐसा ये वायर है, यहाँ देखिए, यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है छोटा है, यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या है, बड़ा है। यहाँ करंट 5 मतलब कोई भी 1 एम्पियर अगर फ्लो कर रहा होगा, करंट यहाँ 1 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा, तो क्या यहाँ पे ज्यादा फ्लो कर रहा होगा, नहीं, यहाँ भी कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर ही फ्लो करेगा। तो करंट यहाँ से क्या पता चलता है, करंट जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, करंट डज नॉट डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। एक जंक्शन होता है, जंक्शन, जंक्शन क्या होता है, मान लो कोई करंट इधर से आ रहा है, ठीक, कोई एक करंट इधर जा रहा है, फिर कोई करंट मान लीजिए इधर से जा रहा है, फिर कोई करंट इधर जा रहा है। देखिए सारे करंट क्या इनवर्ट जा रहे हैं ना, एक करंट मान लीजिए इसका रिजल्टेंट इधर निकल रहा है, एक करंट क्या हो रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। तो जंक्शन होता है कि जहां पर करंट पूरे आके मिलते हैं, जहां पर करंट क्या होते हैं, आके मिलते हैं, उसी क्या होता है, जंक्शन। देखिए ये क्या है, सारा करंट इधर करंट इधर करंट, ये I1 है, I2 I3 I4, ये I5 उधर जा रहा है, ठीक। ये टोटल करंट है, ये क्या है, टोटल करंट है, इसे हम I नाम दे रहे हैं। देखिए सारे करंट जो है, ये वाला ये चारों करंट क्या यहाँ मिलते, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जंक्शन। क्लियर। अब मान लीजिए जंक्शन में कहता है टोटल करंट इनवर्ड इक्वल टू टोटल करंट आउटवर्ड, जितने करंट इनवर्ड आ रहे हैं उतना ही करंट क्या हो जाता है, आउटवर्ड भी जाता है। द नंबर ऑफ टोटल करंट इनवर्ड इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल करंट आउटवर्ड, ये इक्वल टू साइन है, ठीक, ठीक है, इक्वल। तो जितने करंट अंदर आ रहे हैं, जितना करंट यहाँ जा रहे हैं ना, उतना ही रिजल्टेंट जो करंट है इधर जाएगा। मान लीजिए बेस्ट एग्जांपल, फिजिक्स बिना एग्जांपल समझ नहीं, विदाउट एग्जांपल फिजिक्स में समझ आएगा नहीं, यू नॉट गेट पॉइंट एनी इफ यू नॉट गेट एनी एग्जांपल, एनी बेसिक एग्जांपल। देखिए बेसिक एग्जांपल देखिए क्या है, मैं ये करंट यहाँ पर है, करंट यहाँ पर है 2 एम्पियर, एक करंट इधर जा रहा है 3 एम्पियर, एक करंट इधर जा रहा है 1 एम्पियर का। तो आपसे कुछ दिया, बताइए इसका रिजल्टेंट करंट क्या होगा, बताइए। देखिए क्या हुआ, यहाँ पर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 1 एम्पियर करंट आया, तो पीछे आउटवर्ड करंट कितना होगा, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया, नंबर ऑफ टोटल करंट इनवर्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टोटल करंट आउटवर्ड, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर करंट जाएगा। देखिए अंदर कितने करंट जा रहा है, ये इनवर्ड कितने जा रहा है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर, 2 + 3 + 1 कितना हुआ, आउटवर्ड के लिए आउटवर्ड करंट कितना हुआ, 2 3 1 6 इनवर्ड आ रहा था ना, रिजल्टेंट जो आउटवर्ड जो करंट होगा कितना जाएगा, 6 ही जाएगा। क्लियर। जितना करंट इनवर्ड
उतना ही करंट आउटपुट, इसी क्या बोलते हैं, जंक्शन। अब आगे देखते हैं। और ये सबसे बढ़िया क्या है, अब देखते हैं कंडक्टर इंसुलेटर। ठीक, क्या है कंडक्टर? कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। अ कंडक्टर इन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, अ कंडक्टर इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। ऐसा वायर जिस कंडक्टर, कंडक्टर कंफ्यूज हो रहे, करंट कंडक्टर क्या होता है, वायर दिखाया था उन्होंने, उसी उसी क्या होता है, वही क्या होता है, कंडक्टर। वायर जो मैंने दिखाया था क्या था, वही कंडक्टर आपका था। ठीक, तो देखिए वायर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर। क्लियर? देखिए क्या होता है कंडक्टर। हाँ, एक होता है सेमी कंडक्टर, तो बीच में सेमी कंडक्टर लिख रहे हैं, तो सेमी कंडक्टर अभी समझ आ जाएगा वो भी। ठीक है, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। जैसे कैसा हो सकता है, कैसा मटेरियल हो सकता है, वो कैसा मेटल हो सकता है, जैसे सिल्वर होता है उसमें, कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, ये सब क्या है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। एग्जाम्पल क्या लीजिए, एल्युमिनियम, सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, ऐसे ऐसे। ठीक, अब आता है हम लोग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर ये ऐसा कंडक्टर रहता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इसमें सेमीकंडक्टर में भी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद भी रहते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, लार्ज नंबर में भी रहते हैं, स्मॉल नंबर में रहते हैं। कभी इंसुलेटर की तरफ बिहेव करने लगता है और कभी ये कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगता है। अजीब है ये कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है और स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और लार्ज नंबर भी होता है। ये दोनों तरीके हो सकता है। ये कभी क्या होता है, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरफ बिहेव करने लगता है, कभी क्या होता है कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगता है। ये दोनों प्रक्रिया काम करता है। ठीक, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसा कंडक्टर जो कभी कभी इंसुलेटर की तरफ बिहेव करने लगता है, कभी कभी कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगता है। उससे क्या होता है, सेमी सेमी मतलब बीच का पोर्शन, या तो कभी कंडक्टर की तरफ बिहेव करने लगेगा या तो कभी इंसुलेटर की तरफ बिहेव करेगा, या तो दोनों बिहेव करने लगेगा, कभी कंडक्टर कभी इंसुलेटर, कभी कंडक्टर कभी इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे आपने देखा होगा ग्रुप 14, उसमें क्या है, जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या है, वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है, जर्मेनियम एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम। ठीक, ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर समझ आएगा कि ऐसा कंडक्टर जो कभी इंसुलेटर से बिहेव करने लगता है, कभी कभी कंडक्टर से बिहेव करने लगता है। जो भी आपके मोबाइल में जो भी चले, ये सब क्या, एंड्रॉयड फोन से कोई भी हो जो एआई यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसमें सब क्या है, सेमीकंडक्टर पर ही यूज किया जाता है। सब सेमीकंडक्टर बहुत थोड़ा क्या होता है, लो कॉस्ट हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर लो कॉस्ट में मतलब बेस्ट होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या होता है, बेस्ट सेमीकंडक्टर। तो हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहते हैं तो फ्लो करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते नहीं करा सकते। इसलिए सेमीकंडक्टर क्या होता है, बेस्ट होता है। 12th में एक चैप्टर ही आएगा सेमीकंडक्टर का, वहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा। बस यहाँ पर समझिए आप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है
कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है, या कभी दोनों एक साथ ही बिहेव करने लगता है, तो इससे क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोल लेते हैं। ऐसा कंडक्टर जो कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ऐसा मेटर जो कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर तो अब बहुत ईजी है, जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो ना के बराबर ही होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या टेंस टू जीरो, टेंस टू साइन किसको दिखाता है, ऐसे लिमिट जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, टेंस टू जीरो मतलब जीरो की ओर, टेंस मतलब क्या होता है, जीरो की ओर। ठीक, या तो जीरो की ओर होगा, या तो बहुत कम ही होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इंसुलेटर बहुत सारे होते हैं, वुड, प्लास्टिक, कोई भी ले लिए, जैसे मार्कर है, मार्कर ऊपर वाला प्लास्टिक है, क्या इंसुलेटर है। आपके सबसे गांव में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर, देखे होंगे ट्रांसफार्मर, ऊपर जो ब्राउन कलर का लगा रहता है वो क्या होता है, इंसुलेटर का ही बना रहता है। ठीक, उसमें करंट नहीं पास करता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है आपका। देखिए तो क्या होता है, इसमें स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत कम। मैंने ये भी बताया था इंसुलेटर का बिहेव कब करेगा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है मीटर में, तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कहाँ से करंट पास करेगा, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी, इलेक्ट्रॉन मूव करने मतलब क्या, चार्ज मूव करना है, इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब क्या, चार्ज मूव करना है। जब चार्ज मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन, करंट मूव करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा तो करंट कहाँ से मूव करेगा, देयर इज नो चांस टू फ्लो ऑफ करंट। सो क्या क्या कर सकते हैं, इंसुलेटर बस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा मत कहना कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस क्या उसके पास इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है होता है। ठीक, जेड इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये इंसुलेटर की तरफ बिहेव करने लगता है। एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं इसका, वुड ले लीजिए। ठीक, ये हमारे क्या प्लास्टिक है, प्लास्टिक ले लीजिए, और से जो भी आपको दिख रहे होंगे, जितने भी दिख रहे होंगे, अब ना कि आयरन ले लीजिएगा तो कनेक्टर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, आपको जितने भी ऐसा लग रहा है कि मुर्दा है। ठीक, तो ऐसा आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इंसुलेटर है, मतलब इसमें करंट नहीं पास। ये अब क्या लीजिए, आप टेप देखते हैं, टेप मारे तो वो प्लास्टिक ही होता है ना, तो क्या होता है, सब क्या इंसुलेटर ही होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, और उसके कॉल भी कुछ बहुत इजी टॉपिक है, कोई टेंथ में कोई हार्ड नहीं है सब। ठीक, ये अभी थोड़ा टफ क्यों उठाया जा रहा है यहाँ को, कि आगे और इजी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कोई हार्ड नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी समझाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा, देख लेना। अपने घर में देखा है टंकी, टंकी रहे, वो कहाँ रखा जाता है, टॉप लेवल पर, छत पर तो रखा जाता है, टंकी कहाँ होता है, छत पर रखा जाता है। और जैसे हम लोग टोटी नीचे खोलते हैं तो क्या होता है, पानी आ जाता है, या ऊपर टंकी में देखते हैं टोटी लगा रहता है तो क्या होता है, पानी आ जाता है। ठीक, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या था, डिफरेंस देखिए वहाँ समझ आ रहा है कैसे, जब वहाँ पर वो टंकी बैठा है, नीचे पानी जा रहा है, ठीक, ऊपर भी क्या है, टंकी है, नीचे क्या है, पानी जा रहा है, तो क्या यहाँ पर डिफरेंस है ना, देखिए हाई लेवल से लो लेवल तक जा रहा है। ये क्यों ऊपर से नीचे जा रहा है, पानी जो ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंस है, वहाँ पानी हाइट पर, यहाँ क्या है, लो पर है। ठीक, यहाँ पानी का है हाइट पर, यहाँ पर लो पर है, पानी का लेवल कम है, तो इसलिए क्या है, हाई लेवल से लो लेवल तक जब पानी जा रहा है, पानी नीचे है नहीं, ऊपर पानी है, तो पानी हाई लेवल से क्या है, लो लेवल तक जा रहा है।
ठीक, ये समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। पानी ऊपर से देखते हो, टंकी टंकी से क्या होता है, नीचे टोटी में आता है, क्योंकि नीचे पानी रहता ही नहीं है, तो क्या होता है उधर पानी रहता है खूब, पानी क्या होता है नीचे आता है टंकी की ओर, सॉरी उस टोटी जो बोलते हैं हम लोग, तो क्या होता है तो पानी ऊपर से नीचे आता है, क्योंकि हाई लेवल से लो लेवल तक। तो डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है, कोई चीज़ हाई लेवल से लो लेवल तक, हाई लेवल से लो लेवल जाए, उसी का होता है डिफरेंस। अब पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल कोई चीज़ स्थिर हो, पोटेंशियल कोई चीज़ स्थिर हो, तो वो स्थिर क्या होता है, वो हाई लेवल से लो लेवल तक जाने लगे। कोई देख टंकी में पानी रुका रहता है ऐसे, तो क्या होता है रुका रहता है, तो टूटी खोलते हैं तो कहते हैं चले भाई, अब क्या होता है एनर्जी मिलने गया उससे, अब तुरंत क्या होता है हाई लेवल से लो लेवल तक जाने लगता है, जाता है कि नहीं, हाई लेवल से क्या होता है लो लेवल की तरह जाने लगता है। तो यही पोटेंशियल डिपेंड, जो स्थिर में हो, एक बाइक से एक्टिव हो जाए, तो देखते हो एक बाइक जब टूटी खोलते एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है लो हाई लेवल से लो लेवल तक। एक सबसे हीट का ट्रांसफर, ठीक है, दो रड रड लेना, दो रड, एक को गर्म करना, एक को गर्म मत करना, एक को गर्म करना, एक को गर्म मत करना। तो जिसको गर्म कियो और जिसको गर्म नहीं कियो, जिसको गर्म नहीं कियो और जिसको गर्म कियो, तो जिसको गर्म नहीं कियो ना उस पर सटाना, देखना जो गर्म किया हुआ वो रड है ना, तो क्या होगा ना गर्म किए वाले रड पर हीट हो जाएगा, वो भी गर्म हीट हो जाएगा। तो क्या हुआ एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, हाई लेवल था, यहाँ पे हीट ज़्यादा था, इस रड में हीट ज़्यादा था, इस रड में हीट कम था, तो ये हाई लेवल से लो लेवल तक गया। तो यहाँ पर रड में कोई तो हीट नहीं था, इसमें हीट था, तो क्या हुआ जब देखा कि यहाँ पे हीट नहीं है, हाई एनर्जी है इसके पास, इसमें लो एनर्जी है, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी गया। यही होता है डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, जो हाई लेवल से लो लेवल की तरह जाए उसी क्या बोलते हैं डिफरेंस, पोटेंशियल इसी बोलते हैं डिफरेंस। इसी आप समझ सकते करंट की भाषा में मैंने एग्जाम्पल दे दिया, एक तो वाटर वाला हो गया हाई लेवल से लो लेवल तक, डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होगा तो क्या होगा जिधर ज़्यादा होगा कम की ओर जाएगा, यही डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्थिर रहता है, स्थिर से क्या होता है मोशन में आ जाता है। ठीक, अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की भाषा में, जब 1 कूलम चार्ज, यूनिट कूलम लीजिए, 1 कूलम चार्ज को मान लीजिए बेस्ट एग्जाम्पल, मेरा घर यहाँ पर है, ठीक, और आप ही घर है, आपका जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर है, आपके सामने वाला घर देखिए, तो यहाँ से चार्ज मान लीजिए 1 कूलम चार्ज लीजिए, चार्ज लीजिए 1 कूलम चार्ज है, ठीक, 1 कूलम चार्ज मतलब क्या 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, मतलब उतने चार्ज मौजूद, एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज मौजूद होते हैं। तो 1 कूलम ले लिए हम, यूनिट चार्ज ले लिए 1 कूलम, तो क्या अब मान लीजिए आपके घर से दूसरे घर उस 1 कूलम चार्ज को भेजना है, ठीक, इस यूनिट चार्ज क्या होना है अपने आपके घर से दूसरे के घर भेजना है, यूनिट चार्ज क्या करना है आपके घर से दूसरे घर भेजना है, ठीक है। आप वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली यू कैन डू वर्क, यू विल वर्क, सो क्या होगा आप उस 1 यूनिट चार्ज क्या करेंगे, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम, क्या करेंगे आप उसे वर्क डन, आप उस पर वर्क डन करेंगे कि मेरे घर से दूसरे घर चला जाए, मान लीजिए एक घर यहाँ पर है, एक घर यहाँ पर है, तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ मूव कराना है, तो यहाँ से यहाँ तक इस घर जाने में वर्क डन करेंगे, वर्क डन होगा, इस पर कार्य करेंगे, तो इस चार्ज को मूव कराने में यहाँ पर एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो काम होता है, इस यूनिट चार्ज को यहाँ तक मूव कराने में जो चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा V इक्वल टू W बट्टा Q, इसे कैसे दिखाते हैं डेल्टा V से, क्या होता है यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ उसी को क्या बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस।
एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन हुआ उसी क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका क्या होता है, इसका जूल, इसका कूलाम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोल्ट। क्या बोलते हैं इसे, वोल्ट बोलते हैं। ठीक, इधर समझ में, इसका फॉर्मूला ये है। अब मान लीजिए क्वेश्चन देख, क्वेश्चन आपके पास आया कि 2 कूलम इलेक्ट्रॉन है, 2 कूलम इलेक्ट्रॉन है, उसको दूसरे घर भेजना है। ठीक भाई, यहीं पर है, यह 1 कूलम 2 कूलम इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में इस घर को 1 टर्न करना पड़ा, 4 जूल, कटने में आसान रहेगा, 4 जूल। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ। तो बस फॉर्मूला पर रखना है, डेल्टा V इक्वल टू W/Q होता है। तो वर्क कितना लगा, 4 जूल। कितना चार्ज गया, 2 कूलम गया था, कितना 2, 2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 2 वोल्ट हुआ वहाँ पर, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। 2 कूलम चार्ज को 2 कूलम चार्ज को मूव कराने में 4 जूल एनर्जी हमारा खर्च हुआ। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, तो क्या होता है, 2 वोल्ट होगा। अभी नहीं समझ में आया होगा, पता है मुझे, कोई बात नहीं, अभी और डीप में समझाएंगे। अभी तो बहुत ही कम, अभी और डीप में जाएंगे। देखिए इतना समझेगा कि क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका ये होता है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाउट नहीं होगा। अब एक समझिए, फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, डेल्टा V इक्वल टू W/Q। फॉर्मूला हमारा ये, कोई आपसे पूछे 1 वोल्ट डिफाइन करिए, 1 वोल्ट, वोल्ट डिफाइन करने में क्या होता है, इफ 1 कूलम चार्ज, if 1 joule work done to push 1 coulomb charge, 1 joule work done to push 1 coulomb of charge is known as 1 volt। क्या होता है, 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए क्या है तरीका, डेल्टा वोल्ट क्या है, W/Q है। जब 1 कूलम चार्ज है, ठीक, 1 कूलम चार्ज है, इसको क्या है, मूव करने में, मतलब यहाँ से यहाँ मूव करने में 1 जूल एनर्जी खर्च हुआ। एक, चलिए कूलम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, तो एक चार्ज को मूव करने में 1 जूल जो एनर्जी खर्च होता है उससे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। मतलब 1 जूल वर्क डन किए, कोई 1 कूलम चार्ज को पुश करने में, 1 कूलम चार्ज है आपके पास, उसको 1 जूल वर्क दिए। जब 1 कूलम चार्ज को पुश करने में 1 जूल वर्क जो डन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है, पुश किए, देखा कि हाँ 1 जूल वर्क डन हो गया, अब रुक जाओ वहाँ पर, तो उसे क्या बोल देंगे हम, 1 वोल्ट। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, द 1 जूल वर्क डन टू पुश 1 इलेक्ट्रॉन, जो 1 कूलम चार्ज, द वर्क डन 1 joule work done to push 1 coulomb of charge is known as 1 volt। 1 coulomb of charge है, इसे यहाँ तक पुश किया तो 1 joule work done हो गया, तो बोल दें क्या, 1 वोल्ट। 1 coulomb चार्ज को कार्य करने में 1 जूल जो खर्च होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 1 वोल्ट। क्लियर, ठीक। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है,
मान लीजिए भाई बस क्वेश्चन आ गया कि यहाँ से यहाँ, ठीक, ए पॉइंट से बी पॉइंट, यहाँ कितना है भाई 10 वोल्ट है, यहाँ 5, तो लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल 5 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, मूव किया जाएगा यहाँ पर। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल 5 कूलम चार्ज क्या हो रहा है, मूव किया जा रहा है बी पॉइंट तक। तो बताइए वर्क डन कितना होगा। तो डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी क्या होता है, देखिए डेल्टा वी निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ तक जा रहा है ना, फाइनल है इनिशियली है, फाइनल से इनिशियल को माइनस करिए तो क्या होगा, 10 में से 5 माइनस किया 15, सॉरी 5 होगा। वर्क डन नहीं पता हमें, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये से बी तक जा रहे हैं, तो वर्क डन यही हुआ हमारा। चार्ज कितना हमारा 5 कूलम तो चार्ज है हमारे पास, कितना 5 कूलम तो चार्ज है। तो देखिए तो वर्क डन कितना हुआ, ए से बी तक जाने में वर्क डन कितना हुआ, तो 5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हुआ 25। क्लियर, कितने क्या आंसर आएगा इसका, जूल। क्यों, क्योंकि ये तो वोल्ट में होता है। तो अब देखिएगा इस तरह 5V इंटू 5 कूलम, देखिए तो 5 वोल्ट को ऐसे लिख सकते हैं J बाई C इंटू 5 कूलम, C से कैंसल, कितना हुआ 25 जूल। क्लियर। और देखिए एक आगे, डेल्टा वी कैसे निकालें, डेल्टा वी, ये डेल्टा वी कैसे निकालें, पहले कोई पॉइंट ए है कोई पॉइंट बी, ए पॉइंट है कोई बी पॉइंट है, ठीक। तो कोई पोटेंशियल मान लीजिए यहाँ पर जो है हाई वोल्टेज, यहाँ पर हाई वोल्टेज, यहाँ पर लो वोल्टेज है, यहाँ पर 20, यहाँ 25 है, यहाँ पर 20, तो इधर से इधर जाएगा ना, किधर जाएगा चार्ज, तब किधर जाएगा, तो करंट किधर जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर से इधर जा रहा है ना, तो करंट किधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना, क्योंकि हाई लेवल इधर है लो लेवल इधर है, तो हाई लेवल से लो लेवल भी करंट जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस, करंट कब फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट कैन फ्लो। So here you can see there is a potential difference 25 volt and 20 volt. So here you can easily flow current. Okay. तो डेल्टा वी निकालने का तरीका क्या है, पॉइंट बी है तो वी बी माइनस वी ए करते हैं, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, ये फाइनल ये वी बी लिख दिए, फाइनल तो ये था ए, तो यहाँ पर वी बी, यहाँ पर वी ए, फाइनल से इनिशियल में माइनस कर देंगे, ठीक, फाइनल से इनिशियल माइनस कर देंगे। और क्लियर। अब हम इसी में समझा दे रहे, 2 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं यहाँ पर एस बी, यहाँ कुछ वर्क डन हुई होगा ना, तो कहाँ एस बी तक वर्क डन होगा ना, ए टू बी वर्क डन होगा, कितना कूलम जा रहा है, 2 कूलम चार्ज जा रहा है। तो डेल्टा वी दिखाने का सबसे मेरा मकसद था, डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल से इनिशियल जो माइनस करते थे क्या निकलते हैं हमारा डेल्टा वी, ठीक। अब कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, कोई पॉइंट ए है एक बी है, ठीक, ए बी, क्या मान लीजिए 10 वोल्ट, यहाँ में नहीं पता, यहाँ से यहाँ, ठीक, यहाँ से यहाँ 5 कूलम चार्ज को ले जाया जा रहा है। तो जो एनर्जी जो हमारा वर्क डन लग रहा है, वर्क डन कितना लग रहा है, सपोज 10 जूल, ये 10 जूल वर्क डन टू पुश 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। नाउ सॉल्यूशन स्टेप, सॉल्यूशन क्या होगा, वी बी, बोले ना डेल्टा वी निकालने के लिए वी बी
वी ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई क्यू। वी बी क्या है? वी बी इज नॉट गिवन, वी बी did not given, so VA 10 volt, work done from A to B 10 joule, charge 5 कूलम, बस अब कुछ नहीं, ये कट गया, बचा कितना यहाँ पर 2, जूल पर कूलम, वोल्ट होता है जूल पर कूलम, क्या होता है वोल्ट, क्या कितना निकला 2 वोल्ट, ये पूरा रिजल्टेंट कितना निकला, ये पूरा रिजल्टेंट 2 वोल्ट। तो बी भी कितना हो गया यहाँ पर, माइनस 10 वोल्ट को प्लस 2 जोड़ेंगे कितना निकलेगा 12 वोल्ट। यहाँ पर जो वी बी होगा क्या होगा 12 वोल्ट। क्लियर? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जितना न्यूमेरिकल फिजिक्स में करते हैं उतना ही इजी होता है, ठीक है। पॉइंट ये है, ठीक है, बी है, ठीक। अब निगेटिव चार्ज लेते हैं, निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव 5 कूलम चार्ज है, यहाँ ले लीजिए, चलिए यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, यहाँ कोई यही फाइंड किया जाएगा, यहाँ वोल्ट क्या होगा यही फाइंड किया जाएगा, ये पॉइंट पर यहाँ हमारे लिए 10 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ जो वर्क डन हो रहा है कितना, मान लीजिए हो रहा है 20 जूल, ठीक, कितना जूल, then find potential difference at point A, तो क्या है वी बी माइनस बी ए इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बटा क्यू। वी बी कितना है 10, बी ए नहीं पता, कितना जूल वर्क 2 जूल, चार्ज 5 कूलम, कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में, यहाँ कितना हुआ, टोटल रिजल्ट देखेंगे तो जूल पर कूलम वोल्ट और 4 नेगेटिव है ना, क्यों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव वोल्ट। देखिए यहाँ पर तो माइनस ये इसको ले जाएंगे उधर कितना होगा माइनस, ये भी तो वोल्ट है ना 4, ये कितना लिखा है -4 वोल्ट, इधर जाएगा तो ये कितना होगा -10 वोल्ट, माइनस वी ए इक्वल टू -14 वोल्ट, माइनस वन कैंसल, तो वी इक्वल टू 14 वोल्ट, आंसर। क्लियर? इसमें निगेटिव चार्ज है तो ऐसा उसमें कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव भी चार्ज हो सकता है। आगे देखते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, बहुत इजी टॉपिक, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ये पोटेंशियल एट अ पॉइंट, क्या पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पता कहीं एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा यही बताना है, कहीं भी एक पॉइंट बोल दिया पोटेंशियल बताइए क्या होगा, मतलब वायर जा रहा है बोल दे इस वायर बताइए पोटेंशियल क्या होगा, वही देख रहे हैं। भाई कोई चार्ज है वन यूनिट चार्ज, ठीक, तो 1 यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, ठीक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर मान लीजिए इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी से यहाँ लाया जा रहा है, इन्फिनिटी से वहाँ यहाँ, तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से कोई किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक है ना। इन्फिनिटी पोटेंशियल, इन्फिनिटी से, ठीक, इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज 1 यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हो रहा है, इन्फिनिटी से, क्या याद रखना, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर 1 कूलम 1 यूनिट चार्ज को लाने में जो कार्य हो रहा है उसी क्या बोलते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ठीक। इसको दिखा देंगे, यहाँ वाली पोटेंशियल ए है, यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी तक कोई पोटेंशियल हो, याद रखिए पोटेंशियल इन्फिनिटी पे जो है कोई इन्फिनिटी पॉइंट है तो वहाँ वो पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, कोई इन्फिनिटी पॉइंट है तो वहाँ हमेशा पोटेंशियल क्या होता है जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा जीरो, यहाँ पोटेंशियल
पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल मान लीजिए कोई ए है तो कोई कुछ होगा यहाँ पोटेंशियल, लेकिन इन्फिनिटी क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होता है, जिसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, इन्फिनिटी कहाँ पर है, ए पॉइंट पर, वर्क डन कहाँ से, ए से इन्फिनिटी, चार्ज क्यू। तो देखिए इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी कोई बोले क्या, इन्फिनिटी कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो इसे हटा दीजिए, बचा क्या, वी ए। यहाँ पर वर्क डन होगा, मान लीजिए कोई वर्क डन हुआ होगा, कुछ वर्क डन हुआ है, वर्क डन, डब्ल्यू वर्क डन होगा, 1 कूलम चार्ज, कोई चार्ज आया होगा 1 कूलम चार्ज, ठीक। इसका फॉर्मूला ये बन जाता है, ये से ये इन्फिनिटी तक है कि वी ए इक्वल टू नेगेटिव साइन, ऐसा दिखाया जा रहा है क्या, कोई इन्फिनिटी से आया है, कोई इन्फिनिटी से चार्ज आया है, तो फिजिक्स में कहीं भी नेगेटिव साइन दिखे ना, तो इस मत समझना कि कहीं उसी का साइन नेगेटिव है, ऐसा मत समझना कि उसको सोल्यूशन आया तो उसका कोई नेगेटिव साइन नहीं। फिजिक्स दिखाता है हमने आपका नेगेटिव साइन या तो अपोज होगा उसके, या कोई चीज़ कोई कार्य हो रहा है, मान लीजिए इधर से कोई बस जा रहा है, उधर से कोई बस आ रहा है, ये अपोजिट हो गया ना, तो निगेटिव दिखाया जाएगा। तो इस फिजिक्स मत समझिए कि हाँ निगेटिव साइन दिखाएगा, अरे ये तो नेगेटिव सोल्यूशन है, नहीं, उसका नेगेटिव फिजिक्स नेगेटिव साइन कुछ अलग मीनिंग हो जाता है, ठीक। अभी धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे बहुत समझ में आएगा। देखिए इसका फॉर्मूला इन्फिनिटी से कोई चार्ज आया जा रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो उसका जो कार्य हो रहा है, इफ यूनिट चार्ज टेक फ्रॉम इन्फिनिटी टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक किसी एक पॉइंट पर यूनिट चार्ज टेक फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इन्फिनिटी पोटेंशियल से बोलते हैं, जो इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर आ रहे हैं, देखो पोटेंशियल एट ए पॉइंट, उसे पोटेंशियल एट ए पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी बाय चार्ज, क्लियर। इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया भाई, इसको क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन एक हो गया क्या कि 2 कूलम चार्ज टेक फ्रॉम इन्फिनिटी टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, इसी को बता रहा हूँ, इसी को 2 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए, देन work done is work done as 5 joule, then find potential difference, शॉर्ट में PD। तो सोल्यूशन बहुत ईजी है, V इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी बाय चार्ज, तो क्या हुआ, VA का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वर्क डन कितना है, वर्क डन देखिएगा, वर्क डन बताया कि कितना 5 जूल, 5 जूल, चार्ज कितना है 2 जूल, ये कूलम, तो कितना हुआ 2.5 जूल पर कूलम, यानी वोल्ट बोल सकते हैं, 2.5 वोल्ट भी बोल सकते जूल पर कूलम को, वोल्ट भी, तो 2.45 वोल्ट आ गया। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा इस पर, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आगे जब ओम्स क्लास स्टार्ट होगा वहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ट चल, अभी तो ये कुछ नहीं है, ठीक, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ना, जैसे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है ना, ज़्यादा देखिए डिफरेंस बढ़ रहा है, मान लीजिए पोटेंशियल यहाँ पर इस पॉइंट पर 30 है, इस पॉइंट पर 5 है,
वोल्ट। मान लीजिए यहाँ पर 60 है, यहाँ मान लीजिए 2 वोल्ट हो गया। पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, अगर घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 25, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 58, बढ़ रहा है ना। तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे उतना फास्ट करंट, जैसे देखिएगा जितना हाइट ले जाएंगे आप टंकी करो उतना ही स्पीड से पानी आएगा। ठीक, जितने हाइट पर टंकी लिए उतनी स्पीड से क्या होगा पानी आएगा। तो इस तरह जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे किसी के बीच दो टर्मिनल बैटरी होता है, दो टर्मिनल होता है, उसके बीच जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उन दोनों टर्मिनल के बीच बैटरी जब पढ़ेंगे तो वहाँ कंसेप्ट समझ आएगा। बस इतना समझिए भी, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाता है, ठीक, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाता है, दो टर्मिनल बैटरी दो टर्मिनल होता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और यहाँ कुछ और है, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है बैटरी के अंदर। ये हमारे पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, सब ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव टर्मिनल था। बैटरी का दो होता है ना, ये क्या है एनोड, ये कैथोड। ठीक, नाम अलग अलग होता है लेकिन एक होता है कैथोड, एक एनोड। कैथोड को बोलते हैं हम अनायन भी, इसको कटायन, मतलब पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव साइन के लिए ये नाम होता है, पॉजिटिव साइन के लिए ये नाम। ठीक, तो दो टर्मिनल के बीच में जब डिफरेंस होगा तभी क्या होगा करंट फ्लो होगा। देखिए यहाँ क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस देखिए यहाँ बढ़ रहा था ना, बढ़ा है, जैसे बढ़ रहा था यहाँ का करंट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, करंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वैसे वैसे करंट भी। ठीक, ये डेल्टा, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही होता है ओम्स लॉ। ये क्या होता है ओम्स लॉ। इसके भी रूल क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट होना चाहिए, और भी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो भी क्या होनी चाहिए कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी ये रूल काम करेगा। तो डेल्टा वी जो होता है ओम्स लॉ, डेल्टा वी इक्वल टू होता है आर इंटू आई। आर क्या है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक, इससे ज़्यादा लेंथी में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि कल इसे पढ़ाएगा रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ाएगा। यही तो स्टार्ट होगा ओम्स लॉ से, बेसिक जो स्टार्ट होगा आपका ओम्स लॉ से स्टार्ट होगा। ठीक, यहाँ याद रखिएगा जो करंट जो चार्ज फ्लो के इधर नेगेटिव से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ये था ये लो पोटेंशियल होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है क्या होता है लो पोटेंशियल, ये क्या होता है पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल होता है, ये क्या होता है हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट मूव करता है। याद रखिएगा हमेशा, नोट कर लीजिए। लो पोटेंशियल से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन मूव एंड हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट मूव। ठीक, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल क्या होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट मूव करता है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब जो ये जो था ये तो बहुत शॉर्ट थे सब, बस ये बेसिक याद रखना। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा ओम्स लॉ से, यहाँ से। ठीक, रेजिस्टेंस जो है जो अपोज करता है करंट को, यहाँ से बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, जो भी करंट फ्लो होता है वो कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। कंडक्टिविटी पढ़ाएंगे वो भी, कंडक्टिविटी जो सिग्मा से दिखाया जाता है 1/ρ होता है कंडक्टिविटी। ठीक, तो देखिए यहाँ अब ये स्टार्ट होगा आपका रेजिस्टेंस।
इतना बहुत है, इतना तो बहुत है। नीट IIT स्टार्ट हुआ, यहाँ से पूरा डीप और चलेगा। ठीक, अब बोर्ड के लिए पढ़ रहे, नीट के लिए पढ़ रहे, IIT के पढ़ रहे, JEE और ND के लिए पढ़ रहे। ND के लिए तो कुछ ही नहीं है, ये तो सब हो जाएगा। जो IIT के लिए पढ़ रहे तो ND के लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, क्लियर। जय हिंद। IIT कल से देखते हैं ओम्स लॉ।